हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 16 तारीख, भगवान की असीम कृपा, श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान की वाणी, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 15वें अध्याय का पहला श्लोक। ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इस श्लोक के ऊपर हम लोगों ने विचार किया। संपूर्ण सृष्टि का सृजक, इस विश्व का पालनहार भगवान श्री कृष्ण, और उसके ऊपर हमें निरंतर भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर के ऊपर। वो सृष्टि का करता है और वही इस सृष्टि का पालन करने वाला है और अनेकों समस्याओं का संहार करता वही ईश्वर है। हम केवल दृष्टा है, भोक्ता है। सब कुछ करने वाला, परिस्थितियों को बदलने वाला ईश्वर है। और जब हम ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हमारे मन में एक असीमित शक्ति का संचार हो जाता है और हम अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हो जाते हैं। भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद। भगवान के लिए यहाँ ऊर्ध्व शब्द का प्रयोग किया है। इस संसार रूपी वृक्ष का मूल ऊपर है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि न कोई ऊपर है न कोई नीचे। भगवान के दृष्टि से न कोई ऊपर है न कोई नीचे है। ये ऊपर नीचे ये सापेक्षित है। किसी की अपेक्षा कोई ऊपर और किसी की अपेक्षा कोई नीचे। समष्टि समय के दृष्टि से भी न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। ये एक बहुत बड़ी दार्शनिक बात है। कोई किसी की अपेक्षा बड़ा होता है, कोई किसी की अपेक्षा छोटा होता है, लेकिन जो सर्वेश्वर ईश्वर है वो न छोटा है न वो बड़ा, न वो ऊपर है न वो नीचे। ये केवल हम लोगों की दृष्टि को लेकर के कहा है कि वो परमात्मा ऊपर है। परमात्मा तो सब जगह पर है, ऊपर नीचे अगल बगल यहाँ वहाँ। और ऐसा अनंत सर्वव्यापक जो ईश्वर है, जो सबके हृदय में है, जो सबके हृदय में अहम रूप में है, जिसका भगवान ने कहा कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। भगवान ने कहा कि मैं ही हूँ सब कुछ, सबके हृदय में। ऐसा वो परमेश्वर हमारे इस सभी समस्याओं का, व्यष्टि समस्याओं का और समष्टि समस्याओं का, व्यष्टि जगत का और समष्टि जगत का वो मूल है। अब उसका दूसरा जो श्लोक है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। अधश्चोर्धम प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूला निरुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोक। इस दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सर्वत्र फैली हुई है। अधः माने नीचे की ओर और ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, प्रसृता माने विस्तारित है। इस संसार की अनेक शाखाएं हैं। इस संसार का बहुत बड़ा विस्तार है। हम एक व्यक्ति हैं, हमारा परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, ये पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में ये अनंत सौर मंडल है, अनेकों सौर मंडल, अनंत अंतरिक्ष। ये जब सृष्टि बोला जाता है तो, विश्व बोला जाता है तो केवल किसी एक व्यक्ति या एक पदार्थ का नाम नहीं है।
ये अनंत जो विश्व है, ऊपर नीचे अगल बगल में फैला हुआ, ऊपर भी है नीचे भी है। अधः च ऊर्ध्वम च, हम जहाँ पर हैं उसकी अपेक्षा, अधः हम जहाँ पर हैं उसकी अपेक्षा अधः नीचे, हम जहाँ पर हैं उसकी अपेक्षा ऊपर। ये सारा संसार फैला हुआ है और इसका जो विस्तार है, भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, गुण प्रवृद्धा प्रसृता तस्य शाखा। हमारे जीवन में 3 गुण है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। हम सुबह से शाम तक अनेकों प्रकार की गतिविधियां करते हैं। उन गतिविधियों में 3 प्रकार है। किसी समय हमको ऐसा लगता है कि बिल्कुल मन प्रसन्न है, आह्लाद युक्त है, बिल्कुल आशा का संचार है हमारे मन में, सृजनात्मक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। पूरा शरीर हल्का फुल्का रहता है, आलस और प्रमाद बिल्कुल नहीं रहता है और हमारा मन ऐसी उमंग लेता है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ करेंगे। तो ये जो भाव है सत्वगुण का भाव, इसको हम सत्वगुण बोलते हैं। सत्वम लघु प्रकाशकम। सत्व का अर्थ ही है सत्वगुण। सत्व का अर्थ है हल्कापन, शरीर में किसी प्रकार का भारीपन नहीं है, मन में किसी प्रकार का भारीपन नहीं है, हमारे तन और मन में अकर्मण्यता नहीं है, आलस नहीं है, प्रमाद नहीं है। तो उस समय हमारे में सत्व गुण है। और जिस समय हमारा मन चंचल हो, विक्षिप्त हो, विचरण करने के लिए तत्पर हो, भागने की इच्छा हो, हताश हो, निराश हो, समझना चाहिए कि वो रजोगुण है। रजोगुण में आदमी का मन बहुत चंचल रहता है। रजोगुण में आदमी के मन में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं तो होती हैं, लेकिन उन क्रियाओं में अस्त व्यस्तता होती है। वासना मूलक क्रिया जो है वही रजोगुण। और जो तमोगुण की जो अवस्था है वो जड़ता है। तमोगुण में प्रमाद है, आलस है, नींद है, अकर्मण्यता है। आदमी को ऐसा लगता है कि बस पड़े रहे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा लगे आदमी को कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जीवन में हताश और निराश जब हम होने लगे तो समझ लीजिए कि वो तमोगुण है। और ये तीनों गुण ये प्रपंच है। इसलिए भगवान ने कहा गुण प्रवाला, ये गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। ये तीनों गुण जो है ये संसार के वृक्ष की शाखाएं हैं, उसके पल्लव है। पल्लव, पल्लव का मतलब होता है कोमल कोमल पत्तों का नाम यहाँ पल्लव है। और जहाँ भी किसी वृक्ष के पल्लव होते हैं तो वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, उसकी कोमलता बड़ी सुंदर लगती है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये 3 गुण जब पैदा हो जाते हैं तो उस समय संसार के तरफ आकर्षण पैदा हो जाता है। इन तीनों गुणों का जो आकर्षण है यही इसकी प्रवालिता है माने इसके कोमल कोमल पत्तों का होना है। आधश्च मूला निरुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात हमारे लिए कही। इस संसार के मूल में हमारा कर्म है। इस संसार को हम पैदा करना चाहते हैं, इस संसार को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उसके मूल में कर्म है। कर्मानुबंधी हमारे जीवन का सूत्र कर्म है। बिना कर्म किए किसी भी चीज का सृजन संभव नहीं है। बिना कर्म किए किसी चीज का सृजन और उसका पालन, उसका संवर्धन भी संभव नहीं है। इसलिए कर्म जीवन का आधार है। कर्म माने क्रिया। हम बिना कर्म किए हम एक छोटे से पत्थर को भी नहीं उठा सकते। हम बिना कर्म किए किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते। हम बिना कर्म किए किसी को रूपांतरित भी नहीं कर सकते। संपूर्ण रूपांतरण का मूल भी क्रिया है। एक सामान्य हम
दही बनाना चाहते हैं तो दूध में थोड़ा-सा मट्ठा डाल देते हैं और मट्ठा डालने के बाद उस दूध से दही बनना शुरू हो जाता है। अब वो दही बनना जो है, वो आप और हमको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ क्रिया है, वहाँ सामान्य क्रिया है। उस दूध में क्रिया पैदा हो जाती है और उस क्रिया से ही उस दूध में रूपांतरण आ जाता है। क्रिया के बिना, दूध में क्रिया के बिना उस दूध में दही का रूपांतरण संभव नहीं। और उस दूध में क्रिया पैदा करने के लिए उसमें दही का डालना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर दही डालना, उसके अंदर क्रिया पैदा करना और उस क्रिया के द्वारा उस दूध का दही में रूपांतरण हो। ऐसे हमारे पास ये सारी जो दुनिया है, इस दुनिया को सुंदर बनाना है। हमारी 2 प्रकार की दुनिया है, एक व्यष्टि दुनिया और दूसरी समष्टि दुनिया। हम अपना अपना घर भी सजाते हैं, हम अपने आप को भी सजाते हैं, हम अपना परिवार सजाते हैं, हम अपना मोहल्ला सजाते हैं, हम अपने शहर को सजाते हैं, हम अपने राष्ट्र को सजाते हैं, हम अपने विश्व को सजाते हैं। तो उसके जो मूल में कोई कारण है, तो वो है सक्रियता, वो है पुरुषार्थ, वो है श्रम। बिना श्रम हम किसी भी चीज को पैदा नहीं कर सकते। इसलिए यह भगवान ने संकेत दिया, कर्मानुबंधहीन। ये कर्म का अनुबंध, यहाँ दोनों चीज, हमारे जीवन का आधार कर्म है। हम अपने जीवन का निर्माण कुछ करना चाहते हैं, उसके मूल में कर्म है। और वो जो कर्म की शक्ति है, वो ईश्वर की शक्ति है। क्योंकि ईश्वर जब दुनिया को बनाते हैं, तो ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते हैं। कल भी इस संदर्भ में एक बात कही गई थी, ईश्वर किसी चीज को पैदा नहीं करता है, लेकिन जो भी कुछ पैदा होता है वो ईश्वर के द्वारा ही पैदा होता है। ईश्वर तो एक समर्थ स्वामी की तरह है। समर्थ जो स्वामी होता है, वो कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके बिना कुछ होता नहीं है। उसी की शक्ति को लेकर के मजदूर लोग काम करते हैं, उसी की शक्ति को लेकर बहुत सारी कारण सामग्री संकलित होती है। जैसे एक सम्राट है, वो कुछ करता नहीं है, लेकिन जो भी कुछ होता है उस समष्टि दुनिया का आधार ईश्वर है। और हमारे अंदर जो क्रिया शक्ति है, वो भी ईश्वर की क्रिया शक्ति है। इस समष्टि दुनिया को ईश्वर भी वो क्रिया के द्वारा ही पैदा करता है। ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आप हम सब लोग सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये पृथ्वी 24 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है और इस पृथ्वी के ऊपर बैठकर हम लोग भी 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हमारी जितनी उम्र है उतनी पृथ्वी की परिक्रमा है। आपको किसी की उम्र पूछना हो तो आप उसकी उम्र मत पूछिए, उसको पूछिए आपने सूर्य की परिक्रमा कितनी की है। आपके जितने वर्ष होंगे उतनी आपकी परिक्रमा होगी। आप 50 साल के हैं तो इसका मतलब कि आपने 50 सूर्य की परिक्रमा की। तो ये क्रिया है, ये पृथ्वी जो है एक सक्रिय होकर सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य भी किसी दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ दुनिया में जहां पर भी क्रिया है, जहां पर भी क्रिया है, वही क्रिया उस ईश्वर की क्रिया है, उसकी शक्ति है। और उसी शक्ति के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का विधान और इसकी रचना है। चाहे हम व्यक्तिगत रूप में क्यों ना हो, चाहे वो समष्टि रूप में क्यों ना हो, ये क्रिया ही, कर्म ही संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार। यहाँ भगवान एक बहुत गहरी बात बोल रहे हैं कि हमें कुछ पैदा करना है तो हमें कर्म करना होगा, हमको पुरुषार्थ करना होगा। हम बिना पुरुषार्थ के किसी चीज को पाना चाहते हैं, यह हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है।
एक नीति शास्त्र का वचन है, जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिमान कोई प्राणी है तो सिंह है, शेर है। लेकिन शेर को भी अपने आहार को, अपने भोजन को जुटाने के लिए शिकार करना पड़ता है। बिना शिकार किए शेर को भी भोजन नहीं मिलता है। ऐसे जीव को भी, हमें प्रत्येक व्यक्ति को भी कुछ पाना है तो कर्म करना पड़ता है। कर्मानुबंधीनी। इस मनुष्य लोक में का अर्थ है मनुष्य। ये जो मानव शरीर हमको मिला है वो कर्म के साथ बंध कर कुछ पैदा करने के लिए। मनुष्य लोक का अर्थ है मनुष्य समुदाय। मनुष्य लोक माने व्यष्टि, हम मनुष्य। कर्म करते 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 हम किसी का निर्माण करते हैं कर्म से। लेकिन एक बात और भी भगवान ने सावधान की, कि हम कर्म तो करें लेकिन कर्म हमारे जीवन का बंधन न बने। परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी ने 3 प्रकार की चीजें बताई, 3 प्रकार की आसक्ति बताई। आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट। आसक्ति का मतलब होता है किसी से जुड़ना। जब हम किसी कर्म को करते हैं तो कर्म करते करते वो कर्म करना हमारी आसक्ति बन जाती है। खाते खाते खाने से आसक्ति हो जाती है, देखते देखते देखने की आसक्ति हो जाती है, सुनते सुनते सुनने की आसक्ति हो जाती है, छूते छूते हमारे अंदर छूने के प्रति ऐसा पागलपन पैदा हो जाता है कि हम बिना छुए नहीं रह सकते हैं। तो वो जो आसक्ति है, वो आसक्ति को भगवान ने बंधन कहा है। कर्म करना ये जीवन का शाश्वत सत्य और एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। लेकिन उसके साथ साथ, उसके साथ जो अटैचमेंट है, उसके साथ जो बहुत ज्यादा गहरी आसक्ति है, भगवान ने कहा वो आसक्ति नहीं होना चाहिए। नहीं तो कर्म करते 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 व्यक्ति के जीवन में कर्म ही एक बहुत बड़ा अ, बंधन बन जाता है। कर्म करना एक बहुत बड़ी गुलामी बन जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि आदमी को बोलो कि आप थोड़े समय के लिए चुप रहो तो भी आप चुप नहीं रह सकते। आदमी को बोलो भैया थोड़ा शांति से बैठो तो भी वो आदमी शांति से बैठ नहीं सकता। इसलिए एक बड़ी, या अभी कोरोना के कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग आ गई, ये भी एक प्रकार से ये प्रकृति का वरदान है। एक समय ऐसा आ गया था कि व्यक्ति कभी भी शांति से बैठ नहीं सकता और वो सोशल टचिंग में इतना आया कि बहुत ज्यादा हम अटैच हो गए समाज के साथ, दुनिया के साथ अटैच हो गए और हम परिवार से बिछुड़ने लगे। हम परिवार से बिछुड़कर दुनिया के साथ जुड़ रहे थे और परिवार से हम दूर होते जा रहे थे। ऐसे विपरीत परिस्थिति में ये ईश्वर ने मानो एक मानवीय ऐसी आपदा, वैश्विक आपदा प्रकट कर दी और सारे लोग अब एक जगह पर आ गए, पारिवारिक लोग। अब एक जगह पर हम एक जगह पर हम परिवार के रूप में आनंद मना रहे हैं। ये इस वैश्विक आपत्ति का एक अनुकूल पक्ष है। लेकिन भगवान हमें यही संदेश दे रहे हैं कि हम कर्म तो करते जाए लेकिन किसी भी प्रकार हम कर्म के बंधन में न उलझे। हम कर्म करें लेकिन कर्म हमारे जीवन की आसक्ति न बने। जब कर्म हमारे जीवन की आसक्ति बन जाती है तो सबसे बड़ा दुख हमारे जीवन में ये पैदा हो जाता है कि हम वो कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं। यही हमारे जीवन की बहुत बड़ी पराधीनता है। हम सो रहे हैं, सोते समय वो कर्म करने का ख्याल आ जाता है। फिर हम शारीरिक रूप से कर्म तो नहीं करते हैं लेकिन हम मानसिक रूप से कर्म में सक्रिय बने रहते हैं और वो मानसिक रूप से कर्म में बने रहने की आदतें, पराधीनता हमें अशांति में ले जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम रात में सोते हैं लेकिन हमको नींद नहीं आती। रात में जब जग जाते हैं तो रात्रि, मध्य रात्रि में अनेकों प्रकार के ख्याल आ जाते हैं और उन ख्यालों से
हम परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती। ये क्या है? ये एक प्रकार से हमारी क्रिया के प्रति गहरी आसक्ति है। हम करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाए। हम करना चाहते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारे जीवन की बहुत बड़ी आसक्ति है और ये बहुत बड़ा हमारे जीवन का बंधन है। इसलिए आदमी को एक ऐसी चीज की जरूरत है कि हम करें तो पूरे शक्ति के साथ और नहीं करें तो भी शक्ति के साथ। माने करने की भी स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए और नहीं करने की स्वतंत्रता भी हमें होना चाहिए। विचार की शक्ति भी हमें होना चाहिए कि हम विचार कर सकते हैं। ऐसे ही हम निर्विचार की शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। हम चल सकते हैं 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल सकते हैं। ये भी शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। और हमको लगे कि नहीं भैया, अब हम बैठ बैठ करके हम भजन करना चाहते हैं, हम आराम करना चाहते हैं, तो आराम करने की शक्ति आपके अंदर है कि नहीं? बैठने की शक्ति आपके अंदर है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। बैठने की शक्ति भी होना बहुत जरूरी है। आप हाथ बंद करके आप बैठ गए तो बैठ जाए, बैठ जाए। ये ब्रेकिंग पावर है। ये बैठने की जो शक्ति है, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे चलने की शक्ति है, वैसे बैठने की भी शक्ति है। आदमी को लग सकता है कि भाई बैठने में क्या शक्ति की जरूरत है, चलने में शक्ति की जरूरत है, लेकिन बैठने में शक्ति की क्या जरूरत है? लेकिन चलने की अपेक्षा बैठने में ज्यादा शक्ति की जरूरत है। सामान्य आदमी चल सकता है, दौड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। कर्म करते हुए आदमी हमेशा रह सकता है, ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन बिना किए आदमी को यदि बोला जाए कि आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा आप बिना कर्म किए रहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए ईश्वर ने, भगवान ने कहा कि आप कर्म करो, लेकिन उस कर्म पर जो आधार है, कर्म पर जो नियंत्रण है, वो अपने पास रखो। माने उसका जो ब्रेक है वो हमारे पास रहे। हम कर्म करना चाहते हैं, ठीक है, कर रहे हैं। नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक। हम किसी चीज को चाहते हैं तो ठीक है, वो चीज मिलती है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई चीज नहीं चाहते हैं तो भी हम उलझे नहीं, मानसिक संतुलन न टूटे। इसलिए भगवान ने कहा सावधान कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। ये मनुष्य जो शरीर है वो कर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कर्म हमारे जीवन का बंधन न बने। और इस बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है, ईश्वर का आश्रय ले। ईश्वर का आश्रय लो, ईश्वर के प्रति समर्पित हुए और हम अपने जीवन को पूर्ण स्वतंत्र बनाकर अपने जीवन का निर्माण करें। हरि ओम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। वस्तु सबको नमस्कार।